नमस्कार बच्चों। देखो, आज आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी, क्या वो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। मैक्सिमम लोगों को अच्छे से याद होगा सब कुछ। मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाऊँ, फालतू बातें नहीं करेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। चलिए, हेडिंग डालिएगा, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट किसके लिए देख रहे हैं हम? 2 के लिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चों? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2, यही लिखेंगे क्या? यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2। देखो, हम क्या बोल रहे हैं, जो कोई भी, जैसे एग्जांपल लूँ तो मैंने कोई भी नंबर लिया 22, यूनिट डिजिट, क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल है, नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। मैंने लिया 34, डिविजिबल है, नंबर भी डिविजिबल होगा। मैंने लिया 510, क्या 0 2 से डिविजिबल है यूनिट डिजिट? तो ये भी किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूँ, यूनिट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 और 8। यूनिट डिजिट को क्या होना पड़ेगा? 0 2 4 6 और 8। अगर ऐसा है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? 3 के लिए आ जाते हैं। 3 के लिए आप क्या बोलते हो? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके डिजिट्स का सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो हमारा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं देखूं, लेट्स से मैंने लिया 36, 3 + 6 क्या आया? 9। क्या 9 हमारा 3 से डिविजिबल है? 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है? तो और एग्जाम्पल मैं क्या ले लूँ? जैसे मैंने लिया 512, सम करें, 5 + 1 6 + 2 8। क्या 8 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल था। क्लियर है? ये क्लियर हुआ आपको? 4 के लिए आ जाते हैं। 4 के लिए क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये 512 लिखा हुआ है क्या ऊपर? लास्ट के 2 डिजिट पकड़े 12, लास्ट के 2 डिजिट पकड़े मैंने 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है? 4 3 12 डिविजिबल है, तो 512 भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 512 भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? 4 के डिविजिबिलिटी के लिए आप किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल आते हैं तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। लेट्स से 1196, एग्जाम्पल लिखा मैंने 1196 आया। 96 को डिवाइड करके देखेंगे डायरेक्टली। आपको पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट के 2 डिजिट देखें। 96 डिविजिबल होगा क्या? करें चेक। 4 से 4 2 8, 9 - 8 1 1 6 16। क्या 16 डिविजिबल है? तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो 4 पे। लेट्स से मैंने लिखा एग्जाम्पल 11x6 is divisible by 4, then find number of possible values of x। आपका ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तब आपको x के वैल्यूज
फाइंड करने हैं, एक्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं। चलिए देखो, मतलब ये जो नंबर बनेगा ये किससे डिविजिबल हो, 4 से, ये किससे डिविजिबल हो, 4 से, तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा क्या, यही करना है ना। तो देखो मान लो मैंने x को 0 रखा हो, 0 to 9 कोई भी डिजिट ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 लिया 0 6 बनेगा, 0 6 क्या डिविजिबल है 4 से, नहीं है, तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 6 लें, 16 डिविजिबल है, चलेगा। 26 नहीं है, 36 डिविजिबल है, 46 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्लियर। 56 करें डिवाइड, डिविजिबल है। 66 डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। 76 डिविजिबल होगा क्या, बोलो, डिविजिबल है, हुआ हमारा काम। 86 नहीं है, 96 डिविजिबल है 4 से। तो देखो पॉसिबल आंसर, x के पॉसिबल वैल्यूज 1 3 5 7 और 9, ये सब x के पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। बात समझ में आई होगी क्या आपको, लिखें फटाफट, आगे ले रहा हूं मैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं अब हम, लिखें बड़े। चलिए 5 के लिए बात करने वाले हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 का भी बच्चों आप सभी को पता होगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर 5, या तो 0 या फिर 5। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5, या तो लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। जैसे एग्जांपल नंबर लिख लिया मैंने 15 20 2 2 6 0, सब डिविजिबल होंगे। अगर लास्ट में मुझे ऐसा दिख जाता है 36 61 1 दिखा, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, आसान सा कंसेप्ट है। 6 के लिए बात करेंगे, 6 के लिए जब बात करेंगे आपका, तो यहाँ लिखेंगे नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3। आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तब जाके हम बोल पाएंगे कि हमारा नंबर किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। हमारा नंबर 6 से डिवाइड होने के लिए हमारी कंडीशन है वो 2 से भी एंड 3 से भी, 2 से भी और 3 से भी एक साथ डिविजिबल हो, तब जाके हम बोल पाएंगे कि हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है क्या, क्लियर है। 216 ले लें, 216 क्या 2 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट 9 क्या 3 से भी डिविजिबल है बिल्कुल, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट 8, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। जैसे हमने 4 का पढ़ा था, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट्स किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से। 8 के लिए होता है लास्ट 3 डिजिट्स, 8 के लिए होता है लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। एग्जांपल मैंने लिया, लेट से 8 5 1 2, तो ये लास्ट के 3 डिजिट्स जो आ रहे हैं ना बच्चों, ये किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। ये किससे डिवाइड होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखें क्या ये 8 से डिवाइड है, 5 1 2 8 से डिवाइड होता है क्या। चलिए 5 1 2 को 8 से डिवाइड करके देखता हूँ। 8 कितना हो गया, 8 5 जा 8 6 जा 48 3 2 4 टाइम्स हो गया आपका काम। क्या डिविजिबल आ रहा है, डिविजिबल है। 5 1 2 डिविजिबल है, मतलब ये नंबर कंप्लीट भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, 8 से डिविजिबल होगा। फटाफट लिखें, चलें
9, 9 के लिए देखता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 9 के लिए क्या बोलेंगे आप? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए लिख लें, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। चलिए 10 की बात करें। 10 के लिए आप समझ सकते हैं आसानी से, लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट शुड बी 0। क्लियर है क्या? ये आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो, अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना आपसे, वो होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलिए, और बीच में हमने छोड़ा है 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी नहीं पढ़ा है। मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लेने वाला हूँ। पहले 11 की बात कर लेता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, है ना बच्चों? ये क्या होगा? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ even place and odd places लिखेंगे आप, even places and odd places, difference of sum of digits of even places and sum of digits of odd places is 0 or divisible by 11। देखो, अगर आपको चेक करना है कि हमारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करें? नंबर को ध्यान से देखें, उसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम लें एंड ओड प्लेसेस के डिजिट्स का सम लें, और दोनों का क्या ले लें? फिर डिफरेंस, दोनों का क्या ले लें? डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या फिर क्या होता है? डिविजिबल बाय 11। अगर वो 0 आता है या डिविजिबल बाय 11 आता है तो हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? नंबर भी हमारा 11 से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। मैं क्या ले रहा हूँ? एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 2 1, 1 2 2 1। देखो, मैं इवन प्लेस वाले डिजिट्स का सम और ओड प्लेस वाले डिजिट्स का सम ले रहा हूँ। ये इवन प्लेस हुआ, कितना आया? 3। ओड प्लेस का भी कितना आया? 3। डिफरेंस 0। डिफरेंस क्या आया? 0। ये नंबर, मतलब ये नंबर आपका किससे डिविजिबल होगा? 11 से। बात समझ में आई होगी आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। सम देखें, 1 3 2। इवन प्लेस का सम कितना आ रहा है? 6। ओड प्लेस देखें, ये भी 6। डिफरेंस 0। डिफरेंस 0 मतलब नंबर इज डिविजिबल बाय क्या आ गया हमारा? 11। क्लियर है? आगे देखें, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल मुझे लेना है, मैंने 1 2 1 2 1 6 8 2 1 6 2 8 ऐसा कुछ मैंने लिया। चलें, 6 और 8 इवन प्लेस वाले का 14, ओड प्लेस वाले का देखें 2 1 3। डिफरेंस लें 11। क्या डिफरेंस 11 से डिविजिबल है? डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। हो गए? ये किसका हुआ? हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। अब मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल ले रहा हूँ, आप कॉपी करें फटाफट। 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखें। आइए,
देखो 7 के लिए टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, डबल इट, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। इफ रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। लिखें आप, मैं समझा रहा हूं इससे, एग्जाम्पल्स भी हमने लिख लिए हैं, लिखें, लिखा, देखें क्या बोला हुआ है। आप क्या कीजिए, जैसे बच्चों ये नंबर है ना, ये नंबर है, इस नंबर को लेके मैं चल रहा हूँ। आपको क्या करना है, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, लास्ट डिजिट ले लूँ 3, डबल इट, 3 into 2 क्या हो चुका है 6, कर दिया डबल, देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर। अब ये जो रिजल्ट आया ना 6, इसको बाकी बचे हुए नंबर में से, इससे छोड़ के क्या बचा 48, 48 में से सब्ट्रैक्ट करें किससे 6 को, इससे हटाने के बाद 48 बचा था, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ 6 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना मिला 42, 42 मिला। इफ रिजल्टिंग नंबर मतलब 42, इफ रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7, क्या 42 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, देन ओरिजिनल नंबर, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्लियर है, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, क्लियर है। एक और एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, ये नंबर दिया हुआ है, लास्ट डिजिट देखूँ, इसका डबल करूँ, कितना हुआ 6, उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करूँ, बाकी बचे हुए नंबर में से 6 को बाकी बचे हुए नंबर में से 14, क्या 14 डिविजिबल है 7 से, अगर 14 7 से डिविजिबल है तो हमारा ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल है, क्लियर। इस एग्जांपल में देखें, लास्ट डिजिट 5 था, डबल किया 10, 10 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 59 में से, कितना बचा होगा 49, 49 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, क्लियर। नेक्स्ट 4 का डबल किया 8, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 में से, 22 माइनस 8 कितना आया 14, 14 डिविजिबल है, मतलब ये ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल है। आप अच्छे से समझ में आया होगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल, क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मुझे नंबर मिल जाए 12 का डिविजिबिलिटी रूल, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, जैसे 6 का हमने लिया था कि 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो 12 के लिए आपको लेना होगा नंबर किससे डिविजिबल हो 3 and 4 से। जैसे मुझे मिल जाता है 15 के लिए मेरा नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 5 and 3 से। मैंने ले लिया लेट्स से 44 के लिए मेरा नंबर 4 से and 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे आप इस नंबर के फैक्टर देख के उस नंबर की डिविजिबिलिटी आगे चेक कर सकते हैं, क्लियर है, उस नंबर की आगे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी, क्लियर है। ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे, अच्छा सा इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे और फिर उसी के साथ एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, क्लियर है, लिखें।